हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको पिछली परीक्षाओं पर आधारित मिलेगा। यानी दोस्तों जो पिछली बार एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनमें आए हुए प्रश्न दोस्तों आपको मिलेंगे। इससे दोस्तों अपनी तैयारी का लेवल भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। यानी दोस्तों जो आपका रतौंधी रोग है वो विटामिन की कमी से होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं विटामिन बी की, तो दोस्तों आपको पता होगा विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। कौन सा दोस्तों, बेरी। अगर दोस्तों मैं आपसे वहीं बात करूं विटामिन सी की, तो आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा दोस्तों, स्कर्वी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो विटामिन है उनकी कोई दोस्तों वैज्ञानिक फंक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, फंक द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडम स्मिथ। यानी दोस्तों जो एडम स्मिथ है इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों अरस्तु हैं वो सिकंदर के गुरु थे। कौन दोस्तों, अरस्तु। और दोस्तों आपको कौटिल्य या चाणक्य ने बोला जाता है, इन्हें आपको ये भी पता होगा ये दोस्तों आपके चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो दोस्तों सूर्य में सबसे ज़्यादा या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 25 जनवरी को। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसा प्रश्न बताना चाहता हूँ दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वो आपका प्रश्न है कि महिलाओं को सबसे पहले मत डालने का अधिकार किस देश ने दिया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश था जो दोस्तों महिलाओं को सबसे पहले मत यानी दोस्तों वोट डालने का अधिकार दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रिकेट्स रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। यानी दोस्तों ये ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना वेद है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपको बताना जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश यानी दोस्तों एमपी में है। अगर दोस्तों मैं अब आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों आपको पता होगा दुधवा उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों, दुधवा। अगर आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो यही आ सकता है। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसके अलावा और कोई राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क नहीं है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यानी दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जो दोस्तों आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि दोस्तों आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी दोस्तों 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन है वो हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम दोस्तों वायसराय कौन था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो दोस्तों उस टाइम भारत का वायसराय था 1905 में जो दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। और दोस्तों आपका बंगाल विभाजन आपको पता होगा 1911 ईस्वी में रद्द हुआ। कब दोस्तों, 1911 ईस्वी को।
और दोस्तों 1915 की आपको पता ही होगा, जब 1915 यानी दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका से लौटकर वापस भारत आए थे। और दोस्तों 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिए? यानी दोस्तों आपको बताना जो गति का नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। यानी दोस्तों आइजैक न्यूटन के द्वारा गति का नियम वो दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? यानी दोस्तों आप ऐसे ही बोल सकते हो जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1350 ग्राम। यानी दोस्तों जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार है वो 1350 ग्राम का होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमपी। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो नवाबों का शहर है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। यानी दोस्तों जो आपका लखनऊ है उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों जो आपका लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा दोस्तों? गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 कैरेट। यानी दोस्तों जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों हम करने वाले हैं जो दोस्तों एग्जाम में यानी दोस्तों पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुछ दोस्तों रोगों से आपको पता होगा, रोग से संबंधित कितने दोस्तों प्रश्न आपके आते हैं। यानी दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग हम देखेंगे। आपका दोस्तों पहला रोग है जीवाणु से फैलने वाला, वो है दोस्तों हैजा। और दूसरा है दोस्तों आपका तपेदिक, जो दोस्तों आपका जीवाणुओं द्वारा फैलता है। और तीसरा है आपका दोस्तों निमोनिया, या दोस्तों जिसे निमोनिया भी बोलते हैं। और अगला है दोस्तों आपका टिप्टीरिया, यानी दोस्तों जो टिप्टीरिया है ये भी दोस्तों आपका बैक्टीरिया द्वारा और जीवाणु द्वारा फैलता है। और टिटनेस ये भी दोस्तों आपका जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है। और प्लेग ये भी दोस्तों आपको पता होगा चूहा काट लेता है तो उससे दोस्तों हो जाता है, ये जीवाणु और बैक्टीरिया द्वारा भी हो सकता है। अगला दोस्तों आपका रह गया है टाइफाइड, यानी दोस्तों जो टाइफाइड हो जाता है ये भी आपका जीवाणु और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और काली खांसी, ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट दो प्रश्न है जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो काली खांसी है वो जीवाणु विषाणु किसके द्वारा फैलती है। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगले देखने वाले हम दोस्तों वायरस, यानी दोस्तों विषाणु से फैलने वाले रोग। तो दोस्तों विषाणु से फैलने वाला पहला रोग है आपका पोलियो। कौन सा दोस्तों? पोलियो, ये भी दोस्तों विषाणु या वायरस से फैलता है। दूसरा है आपका दोस्तों चेचक, क्या दोस्तों? चेचक। तीसरा है आपका जसरा। अगला है दोस्तों आपका बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, ये भी दोस्तों आपके वायरस द्वारा फैलते हैं। और दोस्तों अगले हैं दोस्तों आपके एबोला है, एक तो नेपन और कोरोना, ये भी दोस्तों आपके वायरस द्वारा फैले जाते रोग हैं। और दोस्तों डेंगू, ये दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डेंगू हो गया, एक स्वाइन फ्लू और चेचक पोलियो, ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप कभी एग्जाम देने जाओ तो इनको एक बार रिपीट करके जरूर जाना है। अगला दोस्तों आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी दोस्तों जो प्रोटोजोआ होते हैं इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला दोस्तों इसका पायरिया, यानी दोस्तों जो पायरिया होता है वो आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और दूसरा निंद्रा ज्वर, ये दोस्तों आपका निंद्रा ज्वर है, ये भी दोस्तों प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और काला ज्वर, ये भी दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है। अगला दोस्तों आपका मलेरिया, ये भी दोस्तों प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। और लास्ट का आपका दोस्तों अगीबिया
चित्त, यानी दोस्तों जो अगिबी या चित्त है ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कितने % ऐसे थे इस वीडियो में कि आपको पहली बार मिले हैं या दोस्तों आप पहली बार इनको देख रहे हैं। और दोस्तों हमें कमेंट करके एक बार और जरूर बताना है कि अगली वीडियो आपको किस लेवल की चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।